हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ पे स्वागत है। आज फिर से लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछा गया है। तो देखते हैं। पहला नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्राकृतिक संसाधन, बी में बाजार का आकार और सी में पूंजी निर्माण। तो ये तीनों चीज़ जो है इस पर निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास ये तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर डी है, सभी। क्वेश्चन नंबर 3, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, जेनेवा। WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसका जो मेन काम है वो व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारित करता है। प्रश्न 4, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर है 4 का डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। 5 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका जो सही आंसर है वो सी है, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। ऐसे तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, जो कि सबसे ऊंचा कर्नाटक में है, शिमोगा जिला में। इसका जो ऊंचाई है 455 मीटर ऊंचाई है। जोग जलप्रपात या इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो नाम बदल करके अभी जो नाम इसका रखा गया है वो महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात नाम रखा गया है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो सही आंसर होगा इसे सी होगा, जोग जलप्रपात। प्रश्न 6, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो 6 के जो सही आंसर है वो है बी नंबर, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्ट्रेट से कौन सा देश जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर बी है, भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो 8 का जो सही आंसर है वो है बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 9, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो, इसका सही आंसर क्या है? डी है, हिरोशिमा पे। ये 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पे बम फेंका गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर फैट मैन, वो 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर बम फेंका था, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। तो जो हिरोशिमा पर फेंका गया था उसको लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम था, और जो नागासाकी पर था वो फैट मैन। प्रश्न 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है डी है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 11, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था उसका जो सही आंसर है बी है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 12 नंबर, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन इसका सी है, ध्वनि। 13 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका जो सही आंसर है डी है, चंपा। प्रश्न 14, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो बी है, केरल। केरल में शांत घाटी, केरल के पलक्कड़ जिले में ये 1985 ईस्वी में शांत घाटी को जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, समुद्री सतह पर भूकंप। प्रश्न 16, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई?
रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 16 नंबर का जो सही आंसर है वो बी है, वर्ष 1917 ईस्वी में। प्रश्न 17, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो इसका 17 नंबर का जो सही आंसर है वो डी है, वर्ष 1923। प्रश्न 18, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर है, ए व बी दोनों। ए में एंगेल्स, बी में कार्ल मार्क्स। तो ये दोनों वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। प्रश्न, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है बी है, डॉक्टर sun यat-सेन। सुनियात लिखा गया, सॉरी, sun यat-सेन होता है। इसका जो सही आंसर है sun यat-सेन, बी ऑप्शन। प्रश्न 20, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर 20 का वो है सी ऑप्शन, इसका सी, वर्ष 1949 ईस्वी में। 21 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी, तुर्की। 22 नंबर, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ए है, मुसोलिनी। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, हिटलर। प्रश्न 24, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो इसका जो सही आंसर है 24 नंबर का डी है, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तीनों ने, ये सभी। इसका सही आंसर डी है, ये सभी। 25 नंबर, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो 25 का जो सही आंसर है ये डी है, इनमें से सभी। इंग्लैंड भी था, जापान भी, अमेरिका भी। 26 नंबर, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 26 का जो सही आंसर है वो सी है, 1789 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, लौह एवं रक्त नीति। प्रश्न 28, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सामवेद। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, कुशीनगर। प्रश्न 30, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है 30 का ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।